या हम लोग का ये इंडेक्स नंबर आज शुरू जो होने वाला है, ये एकदम बेसिक एंड ईजी चैप्टर है। तो इसमें टाइम नहीं लगेगा और बेसी हार्ड भी नहीं है। तो पहले चैप्टर शुरू करने से पहले ये जान लो इंडेक्स नंबर क्या चीज़ के लिए काम आता है। तो हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ाई किए हैं, अदर देन पढ़ाई, हम लोग और बहुत बार न्यूज़ में देखते हैं ना कि जो जीडीपी का हम लोग काउंट देखते हैं या कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में काउंट देखते हैं कि पिछले साल इतना था, इस साल इतना हो गया। ये सब जो इंडिकेटिंग फैक्टर्स है ना, तो ये सब इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट होता है कि भाई तुम्हारा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे महंगाई के बारे में बात करते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में कि कितना बढ़ गया कितना गिर गया। तो ये सब पास्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं। पास्ट ईयर का डेटा कहाँ से आता है? इंडेक्स से ही आता है, इंडेक्स नंबर से ही कैलकुलेट होता है वो सब। ठीक है। तो अब इसमें जो चैप्टर में जो फॉर्मूलाज है वो बहुत बेसिक बेसिक्स है, तो इसमें बात बेसी हार्ड नहीं रहेगा। तो एक एक करके देख लो। जो काम का है उसको तो करना ही है, और जो कम काम का है उसको एक दो सम्स करके छोड़ देना। तो पहला जो है वो सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स है। इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, P1/P0 × 100। ये इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूला कवर हो जाएंगे, P1/P0 × 100। ठीक है। सॉरी। सेकेंड इरेजर। ठीक है, ये हो गया। एक साथ चैप्टर का ओवरव्यू देख लो, चैप्टर में क्या क्या है क्या नहीं है। देखो, जो यूजेस के बारे में बताया था ना कि इंडेक्स नंबर क्यों करते हैं हम लोग, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। इंडेक्स नंबर आर प्राइमरली यूज टू मेजर द रिलेटिव पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर एंड दे डिपेंड ऑन द यूज, उनका यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स, जो बताया था ना कि इन्फ्लेशन के बारे में डेटा आता है कि इस बार रिटेल प्राइसेस गिर गया या बढ़ गया, तो ये सब वो इंडेक्स मेजर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड बिजनेस एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेसिकली ये काम आता है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। पहले चैप्टर का ओवरव्यू देख लो। इंडेक्स नंबर के दो मेथड है, एक एग्रीगेटिव मेथड और एक रिलेटिव मेथड। ये दो मेथड आएगा। पहले एग्रीगेटिव मेथड पे ध्यान देना क्योंकि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेटिव मेथड के अंदर दो चीज़ है, सिंपल एंड वेटेड एवरेज। सिंपल वाला तो नॉर्मल जैसे करते हैं वही है, उसमें बेसी हार्ड नहीं है। वेटेड में तुमको फॉर्मूलाज थोड़े से याद करने पड़ेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट वाले उनको मार्क भी कर लेना अपने साथ साथ में। इंपॉर्टेंट वाले लास्ट पेयर्स है, पाशेस फॉर्मूला है और फिशर्स मॉडल है। ये तीन तो एकदम इंपॉर्टेंट करना ही करना है, लर्न करना ही है फॉर्मूला को। बाकी जो दो बचे एजवर्ड और ये बोलेस फॉर्मूला, इनको एक बार नज़र से निकाल लेना ताकि पूरा ब्लैंक नहीं रहो। और रिलेटिव मेथड में दो है, सिंपल एंड वेटेड, ये इसके अंदर भी, बट इनका दो मेथड है, AMGM ऐसा। ठीक है। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू हुआ कि इंडेक्स नंबर के अंदर दो मेथड आते हैं, एग्रीगेटिव मेथड एंड रिलेटिव मेथड। एग्रीगेटिव के अंदर भी वही दो है, सिंपल एंड वेटेड एवरेज। रिलेटिव के अंदर भी सिंपल एंड वेटेड एवरेज है। जो एग्रीगेटिव मेथड है उसमें सिंपल में और आगे क्लासिफिकेशन नहीं है। वेटेड के अंदर 5 क्लासिफिकेशन है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी दो को करके निकाल लेना। और जो रिलेटिव मेथड है उसके अंदर भी वही सिंपल एंड वेटेड है, दोनों के अंदर सेम है, AMGM खत्म। ठीक है। एक एक करके देखते हैं अब फॉर्मूलाज के बारे में। हम्म, देखो जो सिम रिलेटिव, ये जो देखे थे ना हम लोग, रिलेटिव एग्रीगेटिव मेथड रिलेटिव मेथड, पहले एग्रीगेटिव का सिंपल बता रहे हैं। ठीक है ना। जहाँ लिखा रहेगा ना, ये देखो नाम के अंदर लिखा हुआ है सिंपल एग्रीगेटिव वेटेड एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स एंड रिलेटिव, मतलब ये रिलेटिव मेथड है, कौन सा एग्रीगेटिव मेथड है समझ में आ जाएगा नाम से ही। तो देखो सिंपल एग्रीगेट वाला बात कर रही है, तो एक फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, P1/P0 × 100। P1 मतलब करंट ईयर, P0 मतलब बेस ईयर। P1 मतलब करंट ईयर, P0 मतलब बेस ईयर इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। अगर वेटेड एवरेज आ जाएगा, मतलब उस जो फॉर्मूला सीखे हो P1/P0 वही फॉर्मूला यूज़ करना है। वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द वेट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव ईयर्स। अगर देखो फॉर्मूला देखो, P1/P0 था, यहाँ पे भी P1/P0 है, बस इंटू में WW लगा दिया और कुछ नहीं, और रेस्पेक्टिव ईयर का वेट्स यूज़ किए हम लोग। ठीक है। तो हम लोग का सिंपल हो गया, वेटेड एग्रीगेट हो गया। अब वेटेड के अंदर हम लोग 4-5 क्लासिफिकेशन देखे थे, उसके अंदर से हम दो चीज़ अभी यहाँ पे बता रहे, लास्ट पेयर्स एंड पाशेस। देखो इसके अंदर ना ये इतना हार्ड नहीं है लर्न करना। तुमको क्या याद रखना है, P1/P0 तो याद कर ही लिया था ना, तुमको यहाँ पे याद रखना है न्यूमरेटर में PQ रखना है, डिनोमिनेटर में भी PQ रखना है। लास्ट पेयर्स के लिए नंबर याद रखो 1000, 1000। तो 1, ये वाला 1, ये रहा 0, ये रहा 0, ये रहा 0। मतलब बेसिकली क्या हुआ, ऊपर भी PQ नीचे भी PQ, ऊपर में 1 0 नीचे में दोनों 0, इंटू लास्ट पेयर्स खत्म। और अगर पाशियस का याद रखना है तो सेम वही मेथड है, ऊपर भी PQ नीचे भी PQ, बट नंबर क्या रखना है 1101, मतलब ऊपर में दोनों 1 नीचे में 01। तो हो गया, पाशियस भी हो गया। मतलब ऐसे याद रखो कि कभी भी लास्ट पेयर्स का नाम आए तो 1000 याद आना चाहिए, पाशियस का कभी भी नाम आए तो 1101 याद आना चाहिए। ठीक है।
ये मार्शल है जो सम्स के साथ साथ ही देख लेना, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिशर्स मॉडल इज़ इंपॉर्टेंट। फिशर्स मॉडल भी यही याद रखना। कैसे याद रखोगे फिशर्स को? देखो ऊपर भी पी क्यू, नीचे भी पी क्यू। नंबर क्या रखना है? जो लास्ट पेयर्स का सीखे थे ना 1000, एक लास्ट पेयर्स इंटू ये क्या नाम है उसका, पाशेस, दोनों का मतलब फिशर्स मॉडल का मतलब क्या हुआ? फिशर्स मॉडल मतलब हो गया 100 इंटू रूट ओवर लास्ट पेयर्स इंडेक्स एंड पाशेस इंडेक्स। देखो फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या, लास्ट पेयर्स का क्या फॉर्मूला था? 1000, यहाँ पे देखो 1000, ये हो गया। देखो पेन से दिखाता है, इसका क्या फॉर्मूला था? देखो लास्ट पेयर का क्या फॉर्मूला था? P1 Q0 P0 Q0, मतलब PQ ऊपर PQ नीचे, और 1000 40। यहाँ पे भी देखो सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो 100 एंड 0, मतलब क्या हुआ? PQ नीचे PQ ऊपर, बस नंबर क्या रखना? ऊपर में 10 नीचे में 00। और देखो वापस पाशियस का क्या फॉर्मूला था? PQ ऊपर भी PQ नीचे भी PQ, नंबर क्या था? 1101। देखो 11 ऊपर 01 नीचे। तो हम बोल सकते हैं फिशर्स का मतलब क्या होता है? फिशर्स इज जस्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पाशेस। तो तुमको याद ही हो गया ऐसे, तो फिशर्स तुमको याद हो गया। फिशर्स याद करोगे, लास्ट पेयर्स एनीवेज याद है। लास्ट पेयर्स मतलब 1000 याद रखना है, एंड पाशेस में 1101 याद रखना है। ऊपर भी PQ नीचे भी PQ। और फिशर्स में लास्ट पेयर्स इंटू पाशेस है, बट वो रूट ओवर में रहेगा और इंटू में 100 रहेगा। ये भी समझ में आ गया? फिशर्स मॉडल कर लिया ना अगर, तो जो बोलीज इंडेक्स था ना वो तो एकदम ही सेम है, बस रूट ओवर हटा के 1/2 लगा देना है। मल्टीप्लिकेशन है, पावर में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में। देखो वही है 100 मतलब लास्ट पेयर्स, प्लस है यहाँ पे क्या है? प्लस पाशेस 1101 इंटू 100 है, इसमें भी इंटू 100 है। बस रूट मतलब फिशर्स और बोलीज में कुछ फर्क नहीं है, पूरी सेम है। रूट हटा देना, इंटू 1/2 कर देना, पावर में नहीं, इंटू 1/2 कर देना। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, अब सीधा सम्स में आना और कुछ नहीं करना है, चैप्टर खत्म। अब सर सम्स करो और होता जाएगा। जैसे सिंपल एग्रीगेट मेथड है, तुमको कमोडिटी दे दिया यहाँ पे कि ये सब कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइसेस, बेस प्राइस बता दिया, मतलब P0 बता दिया। प्राइस मतलब P होता है ना, और करेंट प्राइस मतलब P1। और एक सिंपल मेथड में क्या देखे थे? P1/P0 इंटू 100। तो देखो एक सेकेंड, देखो क्या क्या किया। देखो बेस प्राइस का समेशन किया, 30 पूरा कॉपी कर दिया, 36 30 42 25, 36 30 42 25। करेंट प्राइस का भी पूरा कॉपी कर दिया, P42 35 38 33, 42 35 38 33। P0 का समेशन, P1 का समेशन, और फॉर्मूला क्या था? समेशन P1 बाई समेशन P0 इंटू 100। तो देखो P1 की जगह क्या लिख दिया? देखो दिखा रहा है, बस ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया सिंपल एग्रीगेट का। P1 का जगह पे लिख दिया 148, लिख दिया 148। P0 में लिख दिया 133 इंटू 100 कर दिया। अब ये देखो क्या लिखा है? मेथड ऑफ एग्रीगेट्स यूज़ करना है। वापस बेस प्राइस करेंट प्राइस देखे रहेगा, वेट्स नहीं दिया तो सिंपल एग्रीगेट ही होगा। ये तो वेट्स देता तब वेटेड एवरेज में जाते। वही P1/P0 इंटू 100, सेम टू सेम एकदम। देखो P0 का डेटा दे के रखा है। P0 मतलब हो गया क्या? बेस ईयर। P1 मतलब क्या हो गया? करंट ईयर। ठीक है ना? तो P1 का समेशन करना, याद रखना समेशन। 42 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 120 आएगा 235। तो फॉर्मूला देखो 235/212 इंटू 100, सिंपल। नेक्स्ट देखो क्या लिखा यहाँ पे, देखो क्या दिया? वेटेड एग्रीगेट फॉर्मूला। वेटेड एग्रीगेट में देखो वेट्स दिया हुआ रहेगा। देखो इस सम्स में देखो दिखा रहा है, एक सेकेंड। कमोडिटी दे दिया तुमको, ये यूनिट्स दे दिया, उनका काम का नहीं है। बेस पीरियड है, ये प्राइस है, मतलब सब हेडिंग के अंदर में पीरियड वगैरह देके रखा है, बट मेन हेडिंग क्या है? प्राइस है ना। तो ये P0 एंड P1 बेस दिया है, तो P0 बेस मतलब पिछले साल वाला, जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस साल का इन्फ्लेशन इतना है, रिटेल प्राइस इंडेक्स इतना है, तो पिछले साल के कंपेयर में बोलते हैं ना। कोई भी चीज़ को अगर बोलते हैं कि बढ़ गया या गिर गया, तो कोई चीज़ से कंपेयर करेंगे तब ना बोलेंगे हम कि बढ़ा है कि गिरा है। तो बेस मतलब वही कि किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू करंट ईयर। अगर हम बोल रहे हैं 2023 में इन्फ्लेशन इतना हो गया उतना हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम कोई ईयर से कंपेयर करके बता रहे हैं ना कि 2022 में इतना था, 2023 में इतना हो गया वैसे। ठीक है? तो देखो बेस प्राइस कितना है? 80 10 40 50 12। हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे थे? भाई P1/P0 ही करना है, इंटू डब्ल्यू कर देना, मतलब P1 इंटू डब्ल्यू बाई P0 इंटू डब्ल्यू इंटू 100, यही सीखे थे फॉर्मूला। फर्स्ट पेज में जाके देखो, अगर नहीं दिख रहा, नहीं याद आ रहा है तो देख लो, यहाँ दिखाता है पेज नंबर 8 में हम लोग। हाँ, क्या देखे थे हम लोग? देखो P1/P0 ये साथ में इंटू डब्ल्यू लगा देना, समेशन है, याद रखना। ठीक है ना? तो देखो कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स क्या करना है? बेस पीरियड देके रखा है तुमको, ये कॉपी कर दिए 80 10 40 50 12। देखो 80 10 40 50 12 कॉपी कर दिए। करेंट पीरियड में भी देखो 110 15 को सब कॉपी कर दिए, और वेट्स को कॉपी कर दिए। अब हमको क्या करना है? फॉर्मूला क्या था? P1 इंटू डब्ल्यू, P0 इंटू डब्ल्यू। तो P1 क्या है मेरा? ये वाला, और डब्ल्यू क्या है? ये वाला। तो बेसिकली हम बोलना चाहता है, इसमें क्या करेंगे हम? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 110 इंटू 14,
110 इंटू 14 करो, तुम्हारा आ जाएगा 1540। फिर हम क्या किया, 80 इंटू 8 कर दिया। फॉर्मूला क्या था, P1 इंटू डब्ल्यू, P0 इंटू डब्ल्यू। P1 मतलब करंट प्राइस, बेस प्राइस मतलब P0 होता है, बस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, दैट्स इट, है ना। फिर क्या लगाया देखो, P1W बाई P0W इंटू 100। P1W कितना आया था 5513 लिख दिया, P0W 3662 हो गया यहाँ पे, और इंटू 100। तुम अब बोलना, तुम्हारे मन में आएगा कि सर यार ये सब क्या किया, फिर ये सब क्या झमेला किया यहाँ पे। कुछ नहीं किया, तुम इग्नोर कर देना, तुम जो सीखी हो तुम वैसे ही कर लेना। P1W बाई P0W इंटू 100, बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इन सबको इग्नोर कर देना, कुछ मत देखो इनको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोला है, एग्रीगेट मेथड है तो वापस सेम ही है, कुछ नीड नहीं है देखने का, घर में करना आराम से। अब ये देखो क्या लिखा है, लास्ट पेयर्स लिखा है। लास्ट पेयर्स का नाम लेते ही क्या आना चाहिए, 1000 दिमाग में आना चाहिए। 11,000 मतलब ऊपर भी P0, नीचे ऊपर भी PQ, नीचे भी PQ। ऊपर में क्या होगा 10, नीचे में 00। तो देखो क्या फॉर्मूला है, 1000 यही आना चाहिए, मतलब P1 इंटू Q0 कर दो। पहले तो क्वेश्चन देखो, 2015 पक्का करंट या लेटेस्ट वाला ही करंट मानते हैं, और पुराने वाले को बेस मानेंगे। तो करंट प्राइस कितना देके रखा है, P1 में कितना है 450, 500, 400, 350, 200। मेरे कर्सर को देखो तब समझ आएगा। P1 मतलब करंट होता है ना, और P0 Q0 पिछले सालों को दे दिया है, तो P मतलब 300, देखो 300 400 यहाँ पे लिख दिया, और पुराना क्वांटिटी को भी यहाँ पे भी लिख दिया। अब फॉर्मूला क्या था, ऊपर भी PQ नीचे भी PQ 1000, तो P1 इंटू Q0। देखो P1 ये रहा, Q0 ये गलत लिखा है यहाँ पे, Q1 होगा, यहाँ Q1 नहीं होगा, ये लोग Q1 कर दिया, ये वाला इसको काट के Q0 कर लो, क्योंकि ये पुराने सालों का है। तो 450 इंटू 10 किया तो क्या आ जाएगा, P1 इंटू Q0। देखो यहाँ पे Q0 ही दिया है ये लोग, बट यहाँ Q1 दिया है, तो मतलब इसको ठीक कर लेना, ये वाला को Q1 करके Q0 कर दो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या था, P1 इंटू Q0, देखो 450 इंटू Q0 मतलब 4500, 500 इंटू 6 3000, 400 इंटू 4 1600, मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मली, एक ये निकल गया P1 Q0। फिर क्या निकालना था, नीचे में दोनों 00, तो P0 इंटू Q0 किए, दोनों का समेशन करके डिवाइड, बस। मतलब इंडेक्स नंबर इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है, कोई इसमें झमेला नहीं है फॉर्मूलाज के अंदर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देखा, ये भी देखो, लास्ट पेयर्स और पाशेस फॉर्मूला वेयर विच एवर इज एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। कुछ भी एप्लीकेबल है वो यूज़ करना है मेरे को, ठीक है ना। फिर क्या लिखा, नो दैट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड बिकॉज द फॉर्मूला इन्वॉल्व्स Q1 विच इज नॉट अवेलेबल फॉर्मूला। अब पता कैसे चलेगा कि हमको पाशेस यूज़ करना है कि लास्ट पेयर्स यूज़ करना है। लास्ट पेयर्स में क्या था, 1000 मतलब P1 था, बाकी सब 00 में, Q0 P0 Q0 सब 0, खाली P1 चाहिए था, करेक्ट। बट हम लोग इसमें देखे थे ना पाशेस में 1101, मतलब क्या उसमें क्या नंबर था 1101 था, मतलब Q1 भी चाहिए मेरे को। बट मेरे को देखो पुराने सालों को क्या दे के रखा है, प्राइस हमको दे के रखा है, और यहाँ पे भी मतलब सब चीज़ प्राइस का ही दे के रखा है पुराना का भी, तो Q1 तो है ही नहीं, मतलब हम पाशेस में जा नहीं सकते। नहीं समझा हम क्या बोला, हम बोलना चाहता है कि देखो लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला क्या था, स्क्रीन में देखो, लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला क्या था, P1 Q0 P0 Q0, मतलब करंट ईयर खाली एक प्राइस ही चाहिए था ना, क्वांटिटी तो करंट ईयर का नहीं चाहिए था ना, क्योंकि सब Q0 मांग रहा है, मतलब पुराना ही मांग रहा है। बट पाशेज वाले में फॉर्मूला क्या था, 1101 था, मतलब P1 Q1, उसमें Q करंट ईयर का मांग रहा था। बट ये क्वेश्चन में देखो कहीं भी Q दिया है करंट ईयर, कहीं नहीं दे के रखा है, इसीलिए हम यहाँ पे पाशेज में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो Q0 निकालें कैसे सर, Q0 तो क्वेश्चन में नहीं देखे, सब खाली प्राइस ही प्राइस दे के रखा है। तो समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या दे के रखा है, मनी वैल्यू दे के रखा है 1976 का, और प्राइस था 12.5। तो अगर हम ऐसा बोले, यदि कैलकुलेटर में देखते हैं, एक सेकेंड रुको, तो 12.5 डिवाइड बाई 9, तो देखो कैसे निकलेगा, मनी वैल्यू तुमको देख के रखा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कि प्राइस दे के रखा है, प्राइस दे के रखा है तुमको, ठीक है ना। 1970 मतलब बेस प्राइस दे के रखा है, और 1970 मतलब करंट प्राइस दे के रखा है, ये तो समझ में आया। मनी वैल्यू मतलब क्या होता है, मनी वैल्यू का मतलब हो गया प्राइस इंटू क्वांटिटी। मनी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मनी वैल्यू का मतलब हुआ प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा होगा एक ऐसा। देखो अगर मान लो हम तुमको बोले कि तुमने जो भी सामान खरीदा है, मतलब तुम कैसे समझाए, जैसे ये बोल सकते हैं मनी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, प्राइस इंटू क्वांटिटी। मनी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब कैसे समझ में आएगा, ये देखो क्योंकि वैल्यू बड़ा है, यहाँ पे 3 0 में है ये वैल्यू, ठीक है ना। मतलब हम बोलना चाहते हैं कि तुम जो सामान खरीदे हो उसका दाम है 112.50 इंटू 30, जैसे कि
कैलकुलेटर यूज़ करें अगर हम लोग 112.50 इंटू 3 zeros, मतलब 1,12,500 का सामान खरीदा हुआ है, टोटल वैल्यू ये इनवॉइस वैल्यू, ठीक है ना, 1,12,500, बट प्राइस कितना उसमें 12.5। तो हम बोल सकते हैं कि 12.5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, मतलब P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 1,12,500। पी का वैल्यू मेरे को पता है 12.5, तो क्यू कैसे निकलेगा, 1,12,500 डिवाइड बाई 12.5, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड किए 12.5 से। तो हम बोल सकते हैं कि 9,000 क्वांटिटी लिए हैं हम। कितना क्वांटिटी लिए, 9,000 क्वांटिटी लिए हैं, बट हम लोग 3 zeros में काम कर रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे 3 zeros है ना यहाँ पे, इसीलिए हम क्या करेंगे, 1,12,500 तुमको समझाने के लिए बताए थे कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। तो वैल्यू क्या लेंगे नॉर्मली 112.5, ये टोटल प्राइस, टोटल वैल्यू, इतना का तुम सामान खरीद के लेके आए हो। सपोज तुम 1,12,500 का 10 ठो लैपटॉप लेके आए हो। कितना लैपटॉप लेके आए हो, 10 ठो लैपटॉप। 10 लैपटॉप खरीदने का तुम्हारा दाम लगा 1,12,500, तो और एक लैपटॉप का तुमको दाम पता है 12.5 है, तो कितना लैपटॉप लेके आए, 9 लैपटॉप लेके आए। इसका मतलब यही समझ में आया। अब समझ में हम क्या मानना चाहते हैं, मनी वैल्यू का मतलब है टोटल प्राइस विच यू आर पेइंग टू बाई द प्रोडक्ट, तो ताकि तुमको क्वांटिटी पता चल सके। और क्योंकि ये बेस से रिलेटेड है ना, इसीलिए Q0 होगा, Q1 नहीं होगा। अगर यहाँ पे मनी वैल्यू 1978 देता ना, तब हम पार्शियस में चले जाते, क्योंकि वहाँ पे Q1 चाहिए रहता है और ये Q1 का डेटा रहता। क्योंकि मनी वैल्यू भी तुम्हारा पुराने साल का है और प्राइस भी पुराना साल का है, तो ऑब्वियस सा बात है Q भी तो पुराने ही साल का निकलेगा ना, ये हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, नहीं समझना है तो बताना। तो मनी वैल्यू क्या हुआ 100, ये सब इतना मत देखना है ये लोग यार, इतना ये सब क्या क्या ये सब किया है, कैसे निकाला है ये सब, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये जो किया है ना ये सब इतना मत देखना। ये सब फॉर्मूला कुछ नहीं है, नॉर्मल लॉजिक है कि इतना का सामान था, इतना का प्राइस था, तो क्वांटिटी कितना हुआ 112.5 डिवाइड बाई 12.5, तो यहाँ पे आ गया 9, तो देखो आ गया 9 पहले वाले का। दूसरे का 126 बाई 12 10.5, देखो 126 डिवाइड बाई 10.5 12 होता है, देखो 12 आ गया। 105 डिवाइड बाई 15 थर्ड वाले का, 105 डिवाइड बाई 15 किए तो 7 आ गया, सब Q0 आ गया। और 47 बाई 9.4, 47 डिवाइड बाई 9.4 तो आ गया 5। तो मतलब Q0 सबका निकल गया। और लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला में Q0 चाहिए रहता है, तो हम लोग का लास्ट पेयर्स फॉर्मूला लगेगा P1 PQ ऊपर PQ नीचे, फॉर्मूला में 1000, बस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। लास्ट पेयर्स हम लोग का हो गया, ठीक है ना। फिर इसमें क्या बोला, इसमें भी लास्ट पेयर से, तो हम और इसमें जाएगा नहीं, अपने से करना। डाउट हो तो पूछ लेना, भले ही पासेस तुमको पता ही है। अब एक तो ये मार्शल एजवर्थ वाला जो है ना, एजवर्थ वाला है, ये वैसे का फॉर्मूला देख लो, उसमें कुछ है नहीं बेसी झमेला। कहाँ गया ये रहा, हाँ, इसका फॉर्मूला में देखो क्या है, बहुत ही गंदा सा फॉर्मूला है। तो अल्टीमेटली ये ध्यान रखो, लास्ट पेयर्स प्लस पासेस इंटू 100 देखो क्या करना है इसमें, इसको भूल जाओ, ये वाला नहीं देखना है, तुम इक्वल्स टू के बाद वाला ही देखो, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को इजी टू रिमेंबर है ये वाला। देखो ये वाला जो है ना, ये, अरे यार 2 मिनट इसको हटाने दो। ये देखो ये पूरा लास्ट पेयर्स है, ऊपर भी PQ नीचे भी PQ और 10000, ठीक है। और प्लस प्लस का साइन दिया, प्लस में पाशियस कर दिया, 1101 इंटू 100 ख़त्म। चेक कर लो, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, वहाँ से ले लो। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको क्या आएगा, P1 Q0 P1 प्लस P1 Q1 आएगा, तो 1 वहाँ पे राइट साइड में 1 हो गया। मतलब हम बोलना चाहते हैं तुम इसको मल्टीप्लाई करना, वो नीचे जो सीखे हैं ना हम लोग पेज नंबर 12 में, सेम वही निकल जाएगा। तो तुम यहाँ से लर्न मत करना, फर्स्ट पेज से लर्न मत करना, पेज 12 से इसका फॉर्मूला लर्न करना। पेज 12 से इसका फॉर्मूला ईजी है, ठीक है ना। तो कहाँ गया पेज 12 का, जस्ट अ सेकेंड, अरे कहाँ गया, 11 है ये तो, हाँ। तो तुम यहाँ से इसको ही देखना, इसका लॉजिक भी तुमको बता दिए, लास्ट पेयर्स प्लस पार्शियल्स, ठीक है ना। और फिशर्स तुमको पता है मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी हो गया हम लोग का। सम्स करना है इसमें, और कुछ नहीं है। यहाँ तक करो, फिर इसके आगे का भी अगर आए तो प्रोसीड कर लेना, ऐसा नहीं कि हम कराएं नहीं तो करेंगे नहीं, आए तो आगे का प्रोसीड करो, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। फॉर्मूला बेस्ड ही है, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना। लॉग वॉग में बेसी मत मारना, यू हैव कैलकुलेटर, इट इज़ योर MCQ पेपर, तो एकदम डिट्टो कैलकुलेशन में जाना ही नहीं है, नियरेस्ट आंसर आ गया बस स्टॉप कर देना वहीं पे, ठीक है। तो अभी तुम इंडेक्स नंबर करो और आगे का भी करना है तुमको, ठीक है। तो नहीं समझ में आए तो हमको कॉल कर लेना। बाय बाय।